रूही ने नाहर को बेगुनाह साबित करने के लिए स्पर्श के साथ मिलकर असली कातिल का पता लगाने की ठान ली। और इसी तलाश के दौरान उनके सामने ऐसा राज खुला कि दोनों के होश उड़ गए। रूही को अब तक लगता था कि नाहर को जेल भेजने में स्पर्श का हाथ है, लेकिन सच सामने आते ही उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती नाहर की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। सच की तलाश में निकले रूही और स्पर्श मंदिर पहुंचते हैं, जहां रूही फोल्डेड हाथों और नम आंखों से भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि नाहर की बेगुनाही साबित करने का रास्ता दिखाएं, क्योंकि उसे यकीन है कि गुनहगार कोई अपना ही है, कोई ऐसा जिस पर उसने भरोसा किया। मंदिर से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर डर की जगह एक नई रणनीति की चमक दिखाई देती है, और स्पर्श के साथ मिलकर वह हर सदस्य पर नजर रखने का फैसला करती है। दोनों के बीच पुराने रिश्तों की कड़वी यादें भी आती हैं, जब रूही की शादी स्पर्श से होने वाली थी और मजबूरी में उसने जहर तक पी लिया था। लेकिन अब उनका लक्ष्य एक ही है, असली गुनहगार को पकड़ना। घर लौटने पर दादी का गुस्सा भड़क उठता है, मगर रतन जी साफ कह देते हैं कि जब तक नाहर जेल से बाहर नहीं आ जाता, रूही इसी घर में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ स्पर्श पुलिस स्टेशन जाकर केस की फाइल दोबारा निकलवाता है और कॉल रिकॉर्ड में छिपी एक अहम जानकारी उसे मिलती है, जिससे शक परिवार के ही किसी सदस्य पर जाता है। इस बातचीत को रोमिल सुन लेता है और इधर रूही शीतल की तस्वीर के सामने बैठकर खुद से वादा करती है कि जब तक सच सामने नहीं आएगा, वह हार नहीं मानेगी। स्पर्श के मैसेज पर वह उससे मिलने निकलती है और दोनों एक पुराने गोदाम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि शीतल को एक प्राइवेट एम्बुलेंस से कहीं और ले जाया गया था। गोदाम में छिपकर वे दो आदमियों की बात सुनते हैं जो सबूत मिटाने आए होते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। वहीं रूही को शीतल की चैन मिलती है, जो साबित करती है कि वह सच के बेहद करीब है। एम्बुलेंस मालिक से सख्ती करने पर वह पुराने फार्म हाउस का पता बता देता है और दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। सुनसान फार्म हाउस के अंदर उन्हें शीतल बंधी हुई मिलती है, कमजोर मगर जिंदा। शीतल के मुंह से नाहर की बेगुनाही सुनते ही रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और स्पर्श तुरंत पुलिस को बुला लेता है। फार्म हाउस सील हो जाता है और रूही आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। स्पर्श उसे भरोसा दिलाता है कि यह तो बस शुरुआत है, असली मास्टरमाइंड को सजा दिलाना अभी बाकी है। एपिसोड के आखिर में दोनों के बीच भरोसे की एक नई डोर बंधती दिखाई देती है और कहानी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या असली गुनहगार सामने आएगा? क्या नाहर पूरी तरह बरी होगा? और क्या रूही स्पर्श का यह साथ आगे भी कायम रहेगा? फार्म हाउस से शीतल के मिलते ही जैसे पूरी कहानी ने नई रफ्तार पकड़ ली। पुलिस शीतल को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है और रूही वहीं खड़ी रहकर उस पल को महसूस करती है जिसका उसे कब से इंतजार था। नाहर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत अब जिंदा था, लेकिन स्पर्श के चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह धीरे से रूही से कहता है कि जिसने शीतल को यहाँ छिपाया, वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उधर अस्पताल में शीतल को होश आते ही पुलिस उसका बयान लेने की तैयारी करती है, मगर डॉक्टर साफ कह देते हैं कि वह बहुत कमजोर है और ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। रूही उसके पास बैठती है, उसका हाथ थाम लेती है और उसकी आंखों में देखती है। शीतल धीमे से कहती है कि उसे किडनैप करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही है, और यह सुनते ही रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसी बीच खबर घर तक पहुंचती है कि शीतल जिंदा मिल गई है। दादी और बाकी परिवार के लोगों के चेहरों पर हैरानी छा जाती है, लेकिन रोमिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। रूही और स्पर्श एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब शक यकीन में बदलने लगा था।
पुलिस जैसे ही नाहर की बेल की प्रक्रिया शुरू करती है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। नाहर जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर रूही पर पड़ती है और दोनों की आंखों में बिना कुछ कहे सब कुछ साफ नजर आता है। भरोसा, प्यार और साथ लड़ने का वादा। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब शीतल पुलिस को अपना पूरा बयान देने के लिए तैयार होती है। वह बताती है कि जिस रात उस पर हमला हुआ था, उसने उस इंसान का चेहरा देख लिया था और वह नाम सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर छिपा वही शख्स जो हर वक्त अपनों का हमदर्द बनता फिर रहा था, असल में पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकलता है। यह सच सामने आते ही परिवार टूट जाता है, रिश्तों की सच्चाई बदल जाती है और रूही को एहसास होता है कि उसका शक सही था। सबसे बड़ा वार हमेशा अपना ही करता है। एपिसोड के आखिरी पलों में नाहर रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वह साथ न देती तो वह कभी बाहर नहीं आ पाता। स्पर्श भी दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि इस बार उसने सच में रूही का भरोसा जीत लिया होता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस को साजिश से जुड़ा एक और नाम मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस बड़ी सच्चाई की जो पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। पुलिस जैसे ही शीतल के बताए नाम पर उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी की नज़र उसी एक चेहरे पर टिक जाती है जो अब तक मासूम बनकर सबके बीच घूम रहा था। रूही को याद आने लगता है कि कैसे हर बार सच के करीब पहुंचते ही कोई न कोई सबूत गायब हो जाता था। कैसे नाहर के खिलाफ झूठे सबूत इतने परफेक्ट तरीके से तैयार किए गए थे। अब सब कड़ियां जुड़ने लगी थीं। नाहर यह सब देखकर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वह अपना मानता था वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। रूही उसका हाथ थाम लेती है और आंखों ही आंखों में उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक होगा। उधर स्पर्श पुलिस के साथ मिलकर केस की हर छोटी बड़ी डिटेल जोड़ने में लग जाता है। उसे कॉल रिकॉर्ड, एम्बुलेंस, गोदाम और फार्म हाउस के बीच का पूरा कनेक्शन मिल जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि यह साजिश काफी समय से प्लान की गई थी। शीतल भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसका बयान केस को और मजबूत कर देता है। वह बताती है कि उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया था ताकि सही समय पर उसे खत्म किया जा सके और सारा इल्जाम हमेशा के लिए नाहर पर ही रहे। यह सुनकर रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वे कुछ देर और कर देते तो शायद सब खत्म हो चुका होता। घर में अब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। दादी, जो अब तक रूही को दोष देती थीं, उसके सामने आकर रो पड़ती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा। रतन जी को भी एहसास होता है कि सच में रूही ही इस घर की सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस को पता चलता है कि इस साजिश में उस मास्टरमाइंड का कोई साथी भी था, जो अब भी बाहर है और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। स्पर्श तुरंत रूही को चेतावनी देता है कि खतरा अभी टला नहीं है। रात के समय रूही को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, तुमने एक खिलाड़ी को पकड़ा है, खेल अभी बाकी है। यह सुनते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती दिखाई देती है। वह तुरंत स्पर्श और नाहर को यह बात बताती है और तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वे छिपकर नहीं बल्कि खुलकर इस साजिश का अंत करेंगे। एपिसोड के आखिरी सीन में वही शख्स जेल की सलाखों के पीछे मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जैसे उसे यकीन हो कि उसका प्लान अभी पूरी तरह फेल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रूही, नाहर और स्पर्श एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। तीनों के चेहरे पर एक ही जज्बा, सच को पूरी तरह सामने लाने का। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां दुश्मन सामने है लेकिन उसका आखिरी दांव अभी बाकी है। और यही आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा
वह गुनहगार लगातार मुस्कुरा रहा था और उसकी वही मुस्कान रूही के मन में एक नई बेचैनी पैदा कर रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ नाहर अब घर वापस आ चुका था, लेकिन उसके दिल में अपने ही लोगों से मिले धोखे का दर्द गहरा था। रूही हर पल उसके साथ खड़ी रहती है और उसे यह यकीन दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है। स्पर्श भी अब पूरी तरह इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका था और तीनों ने मिलकर तय किया कि अब वे उस दूसरे साथी का पता लगाकर रहेंगे जिसका जिक्र पुलिस ने किया था। उसी रात स्पर्श को केस से जुड़ी एक नई फाइल मिलती है जिसमें कुछ पुराने बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। उन ट्रांजैक्शन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे किसी बाहरी आदमी को नहीं बल्कि परिवार से जुड़े एक ट्रस्ट के अकाउंट से भेजे गए थे। इसका मतलब साफ था, साजिश की जड़ें घर के अंदर ही और गहरी थीं। स्पर्श तुरंत रूही और नाहर को बुलाता है। तीनों देर रात बैठकर हर कड़ी जोड़ने लगते हैं और तभी एक नाम सामने आता है जिसे सुनकर नाहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उधर घर में सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर तैर रहा होता है। दादी मंदिर में बैठकर रो रो कर भगवान से माफी मांग रही होती हैं, जबकि रतन जी को बार बार लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसी बीच रूही को याद आता है कि शीतल ने होश में आने से पहले एक अधूरा शब्द कहा था, फाइल। यह बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और वह शीतल से मिलने अस्पताल पहुंच जाती है। शीतल धीरे धीरे बोल पाती है और इशारों में बताती है कि असली सबूत एक पुरानी प्रॉपर्टी की फाइल में छिपा है। रूही और स्पर्श उस जगह पहुंचते हैं जहां पुराने कागजात रखे होते हैं। धूल से भरी